बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो कि दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, आज पहला मैच कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा रात 8 बजे। और ये मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच है। हमने कल भी स्क्वाड पर बात की, जो चेहरे नए आए, जिन्हें दोबारा ज्वाइन किया, उसमें पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो नजीबुल्लाह ज़ादरान है, नवीन उल हक है और डैनियल सैम्स है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ऑल राउंडर हैं। और जॉर्ज मंसी ने कराची किंग्स को ज्वाइन किया। ऑल दो कराची की जो प्लेइंग 11 में ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि उनके 6 के 6 खिलाड़ी जो वापस एज इट इज़ आ गए हैं। और जेम्स विंस, जिन्होंने टॉप स्कोरर रहे कराची की तरफ से, डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट, ये तमाम नाम जो है दोबारा से कराची को ज्वाइन कर चुके हैं। रावलपिंडी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है इस मैच को लेकर। पेशावर ज़ल्मी के लिए दोनों मैच जीतना जरूरी है, लेकिन लाहौर कलंदर वाला जो मैच है, अगर पेशावर जीत गया तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और लाहौर कलंदर का वहां पर इस इवेंट का सफर जो है वो तमाम हो जाएगा। पॉडकास्ट चल रहा है जी बाबर आजम का, उस पर बड़ी बात हो रही है। उन पॉडकास्ट में क्या क्या उन्होंने बातें की, इस पर हमने बात की। दूसरा ये हमने देखना ये, क्योंकि अब ये सम अप करने जा रहे हैं पीएसएल सीजन 10 को, तो हमने देखना है कि इमर्जिंग कैटेगरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीजन में क्या खोया, क्या पाया, क्या टैलेंट आया। अली रजा जो अपने आप को मनवाने में कामयाब होगी, इसके अलावा और ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको तमाम टीम्स ने चांसेस दिया और उन्होंने परफॉर्म किया, इस सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो मौजूद है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट शमशेर खान ने में ज्वाइन किया है और कराची से हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट एहसानुल्लाह हमारे साथ होंगे, जो हमें तमाम डिटेल्स जो हैं, अपडेट जो हैं प्लेयर के वाले से, वो सारे देंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सलमान भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज का मैच एक बड़ा मैच है पेशावर और कराची को लेकर। 3 नजीबुल्लाह ज़ादरान है, नवीन उल हक है, डैनियल सैम्स हैं। आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के पास इन तीनों को एडजस्ट करने की जगह होगी, क्योंकि अब तो फाइनल हो चुका है स्क्वाड जिसमें ये 3 नए चेहरे आए हैं? थैंक यू हमजा। सबसे पहले तो ये है कि अब क्लोजिंग स्टेजेस हैं प्लेऑफ्स में, 1-2 के अलावा बाकी जो डिसीजंस होने हैं, तो दैट मेक्स एवरी गेम अ बिगर गेम। चेंजेस हैं, कौन जल्दी अडेप्ट करता है, कौन जल्दी आके टीम के अंदर कम्बिनेशन में फिट इन होता है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि टीमें अब आगे कैसा करती हैं। आई थिंक ज़ल्मी का सबसे बड़ा लॉस जो होगा वो अलज़ारी जोसेफ, जो कि आउट एंड आउट क्विक बॉलर थे, और हमने देखा कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बड़ी सक्सेस मिली लाहौर की लेग में स्पेशली। तो वो पेस का एलिमेंट ज़रूर मिस होगा, लेकिन यह कि नवीन उल हक जो है वो चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा है, इज़ ऑल्सो अ गुड बॉलर, और अफगानिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। तो वो ही विल ट्राई एंड फिल इन फॉर हिम। और क्योंकि पिंडी में मैच है, तो यहाँ पर तो क्योंकि बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, तो चेंज ऑफ पेस बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सो इन दैट सिनारियो आई थिंक ये एक अच्छा एक्सचेंज हो सकता है एज फार एज पिंडी इज कंसर्न। देखना है कि कैसे जाता है बैटिंग में। तो वैसे भी पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा रिलायंट जो है वो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स पे है, जिसमें बाबर हैं, हारिस हैं, साइम अयूब हो गए, और उनके साथ मिडल में हुसैन तलत अच्छा खेल रहे हैं। सो वही उनको तो वही करना पड़ेगा जो वो करते आ रहे हैं, उनकी बैटिंग को। बॉलिंग किस तरह करती है अपना काम, ये बड़ा ज़रूरी है देखना। कराची का ये है कि ओवरसीज़ प्लेयर सारे इंटैक्ट हैं और क्रिकेट भी अच्छी खेलते आ रहे हैं। दोनों ने अपने आखिरी मैच जीते हुए हैं, तो माइंडसेट भी विनिंग माइंडसेट ही होगा बिफोर दे एंटर दिस गेम। सो आई थिंक अ लॉट विल डिपेंड कि आज कौन अच्छे डिसीजन लेता है, आज कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है। और फील्डिंग कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबल फैक्टर। पीएसएल में कैच बहुत छूटे हैं, तो कौन सी टीम अपने चांसेस को ग्रैब करती है, ये भी एक कह लें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आज के मैच को। लेकिन बात वही है कि पेशावर आज जीत भी जाए, तब भी उन्हें लाहौर वाला मैच जीतना है। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, आप समझते हैं ये जो अभी वेदर कंडीशन चल रही है पिंडी की, इसमें कोई फर्क आएगा बॉलिंग या बैटिंग? क्योंकि इससे पहले पीएसएल इस सीजन में तो कतई तौर पर नहीं हुआ कि मई का महीना चल रहा है और हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है अब जो कि सेकंड लेग जब से आगाज हो रहा है इसका। देखिए, वेदर ऑब्वियसली गर्मी है, क्लोज टू 40 डिग्रीज है, और वो प्लेयर्स की फिटनेस लेवल जो है वो बिल्कुल टेस्ट होते हैं। लेकिन रात शायद इतना बुरा ना हो। ये तो कल का जो एक कह लें कि डबल हेडर है, तो एक मैच 3 बजे शुरू होना है, वहाँ पर ज़रा कड़ा इम्तिहान होगा उस गर्मी में। और अभी आज तो मैच रात का है, तो आई थिंक सारे प्लेयर अब इम्यून हो गए हुए हैं। दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेलते हैं, हबस में भी खेलते हैं, कोल्ड वेदर में भी खेलते हैं। समर स्पोर्ट है बेसिकली ये। समर्स में दुनिया में हर जगह लीग हो रही होती है, श्रीलंका भी जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल
कि ये चीज़ कोई एक वन ऑफ मैच इतना को तंग करेगा किसी को। अच्छा शमशेर भाई, अभी जो सारी सूरत हाल चल रही है, अब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स नए आए हैं जो दोबारा से आना है और थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए आए हैं और इसी में उन्होंने अपने आप को जेलिन करना है। पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट ऐसे ही है, एक छोटा सा टाइम फ्रेम होता है, उसी में एक टीम यूनिटी शो करनी होती है, जेलिन होता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। तो ये कितना ज़रूरी है? अब किसी टीम में सिर्फ एक बंदा बाहर से आया, किसी में 4-4 रखे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी अच्छी पिक्स की हैं, ये जो 4 नए चेहरे सामने आए। बिल्कुल। देखें हमजा भाई, इसमें ये होता है कि जब आप जितनी भी आप जो एक पेस में क्रिकेट चल रही है, T20 लीग चल रही है, उसका एक पेस टूटा तो है, जाहिर बात है, जो ब्रेक आया बीच में। अब उसके बाद आखिर में 8 मैचेस रह गए हैं, क्लोज एंड चल रहा है मैचेस का, सारी लीग का बड़ा क्लोज एंड चल रहा है। तो टीम्स करती हैं कि नए प्लेयर को लेके आएँ, लेकिन जो अब जो इम्तिहान है बेसिकली वो ये होता है जो नए प्लेयर आते हैं वो क्या जेलिन हो सकते हैं उस स्पेस के साथ कि नहीं। लेकिन चूंकि ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इन्होंने T20 क्रिकेट खेली हुई है और जैसे सलमान भी बात कर रहे हैं, जितने भी मौसम है इन्हें इम्यून हो चुके हैं, तो ये बड़े इजीली जेलिन हो जाते होते हैं। तो इसी बेसिस पे इन प्लेयर्स को, जब नजीब आए हैं, नवीन आए, नवीन उल हक बहुत अच्छे डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, ये अब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे। अभी सलमान भी बात कर रहे थे कि बैटिंग तो बड़ी कंप्लीट है पेशावर ज़ल्मी की, बॉलिंग भी बड़ी कंप्लीट नजर आ रही है। सिर्फ जो आपका सवाल है ना जेलिन हो पाएंगे, नहीं बिल्कुल हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे। और जितने भी अफगानी प्लेयर हैं वो इन्हीं मौसम के इम्यून है, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यही मौसम चलता है, सारा इक्वल रहता है। तो इनके लिए कोई खासा मुश्किल नहीं होता कि ये जो है ना इस मौसम में इन टीम्स की इस पेस के साथ जेलिन हो सकें। तो आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस देगी आज पेशावर ज़ल्मी। अच्छा एहसान भाई, कराची की क्या सूरत हाल है? अभी टीम में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक जॉर्ज मंसी हैं जो नए आए हैं। केन विलियमसन के बारे में क्या खबरें हैं? वो अभी भी टीम के साथ हैं या जा चुके हैं और वापस नहीं आए? लेकिन केन विलियमसन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा मैचेस हैं इनके लिए कराची किंग्स ने तो ने कंफर्म भी कर दिया कि केन विलियमसन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टिम साइफर्ट, जिनके वाकई इब्तदाई तौर पर इत्तलात आई थी कि वो शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन अच्छी बात यह कि वो अब अवेलेबल है। उसके अलावा जेम्स विन, मोहम्मद नबी, डेविड वार्नर, बैंगर मॉन्टी, तमाम वो खिलाड़ी हैं, पौधा खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त कराची किंग्स को जो अवेलेबल है। और कराची किंग्स ने ये अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली कर दी कि तमाम खिलाड़ी क्या कराची किंग्स में बच्चा मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। इसके अलावा केन विलियमसन जैसे आपने कहा कि उनके बारे में ये कंफर्म हो चुका है कि वो पक्के जो मैचेस है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। जिससे कि तो पहले भी आए थे, उन्हें मौका नहीं मिल सका था और उसके बाद फिर जो हालात बने, जिससे कि खिलाड़ी यहाँ से वापस गए तो उन्होंने जो कराची किंग्स की इंतजामिया थी उन्हें बता दिया था कि वो बच्चे मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा सलमान भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा जो है ना रद्दोबदल किया। एलेक्स हेल्स को ले लिया, वेंदर डोसन को ले लिया, जिमी नेशम, टेमाल मेल्स, ये वो 4 चेहरे हैं जो एक अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एलेक्स हेल्स एक अरसा दराज इस्लामाबाद से खेलते रहे लेकिन पिक ना हो पाए, अब दोबारा से उनको ले लिया गया। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जिस सिनेरियो से गुजर रही है, जिस सर्कमस्टांसेस के कंसेक्टिव 4 मैचेस हार गई है, अब उनको इन चेहरों की जरूरत थी और इनको अगर लाते हैं तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? देखिए 4 ओवरसीज प्रो तो आप खिला सकते हैं और इस्लामाबाद की हमेशा से स्ट्रेंथ इनके ओवरसीज प्रो ही रहे हैं। अगर आप इनका सक्सेस मेजर करें, वैसे तो ये डाटा ड्रिवन और स्टैटिस्टिकल टीम है, लेकिन अगर आप इनका सक्सेस मेजर करें तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इनके ओवरसीज का है। दे हैव ऑलवेज पिक्ड गुड प्लेयर्स और ये लकीली इनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इनके लिए परफॉर्म किया है। चाहे वो लूक रॉन्की की आप देख लें करियर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, आप कॉलिन मुनरो का देख लें, उस्मान ख्वाजा जो कि T20 के प्लेयर नहीं है, वो भी जब आए थे उन्होंने भी सेंचुरी कर दी थी इनके लिए। उससे पहले ब्रैड हेडन इनके साथ थे, शेन वॉटसन इनके साथ थे, उसके बाद उससे पहले ड्वेन स्मिथ जो है वेस्ट इंडियन, सभी ने इनके लिए परफॉर्म किया। एलेक्स हेल्स ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है और वेंडर डूसन जो है उस तरह का प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में कम ही लिया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। वो एक ट्रेंड का प्लेयर नहीं है, वॉट एवर द डिमांड इज वो पूरी बारी लेता है, आखिर तक जाता है। सो वो एक इनकी पहली डिफरेंट पिक है, वरना मोस्टली इनके जो प्लेयर्स आते हैं वो वन वे ट्रैफिक ही होती है कि बस खुला ही खेलना है। तो आई थिंक इन्होंने अच्छे पिक्स किए हैं और ये लकी रहे हमेशा इनके पिक्स ने इनके साथ परफॉर्मेंसेज इनके यूनिफॉर्म्स में दी हैं। सो मेरा ख्याल है कि अच्छी उन्होंने पिक्स की हैं। बहरहाल ये एक डाउन स्लाइड मोमेंटम आ गया था उनका ब्रेक के बाद, जब 5-6 दिन का उन्हें ब्रेक मिला, उसके बाद वो कोई मैच नहीं जीते, लेकिन अब एक और ब्रेक मिल गया, हो सकता है उससे चीजें दूसरी तरफ। बट आई थिंक दे मेड टू मेनी चेंजेस। माइक हैसन पाकिस्तान के कोच तो बन गए हैं, लेकिन हर मैच में उन्होंने 4 से 5 चेंजेस किए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में। बिल्कुल, एंड दैट इज टू फॉर एनी टीम। किसी टीम को भी डिस्टर्ब करना तो उसमें इतने चेंजेस आप मैचेस में शुरू कर दें, चाहे वर्ल्ड 11 ही क्यों ना हो, वो भी जो है वो उसमें भी खराबी आ जाती है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दे नीड टू वर्क आउट कि वो कौन से प्लेयर हैं, किस वक्त उन्हें चेंज करें। क्योंकि लाहौर में हमने देखा
कि हर टीम 4 फास्ट बॉलर से खेल रही थी और सक्सेसफुल हो रही थी। हाँ जी। इस्लामाबाद ने लाहौर में 4 स्पिनरों से मैच खेल ली। तो अब वो एक माइंड बॉगलिंग चीज थी, क्योंकि वो तो पिच टेलर मेड थे फॉर फास्ट बॉलिंग, पेस था, बाउंस था, ग्रीन थे। तो वहां पे आपने 4 स्पिनर डाल लिए। इस्लामाबाद ही बता सकती है कि उन्होंने कैसे डाल लिए, लेकिन बहरहाल दे हैव टू पुट थिंग्स राइट। टीम तो वो अच्छी है, बट दे मेड टू चेंजेस एंड समटाइम्स वेरी इररेलेवेंट चेंजेस। अच्छा, एंड पर इसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। एहसान भाई, जो 2 इंजरीज थी, माइनर इंजरीज थी शादाब की, जो कि वो आखिरी मैच बाहर बैठे थे, उससे पहले वाला भी बाहर बैठे, पूरा टाइम ग्राउंड में थे, और बाबर के आखिरी मैच में हमने सुनने में आया था कि उनको भी माइनर इंजरी है। तो इन दोनों की क्या अपडेट है? दोनों फुली फिट है? जी, शादाब के बाद की इतलात आ रही है कि वो फिट है, और बाबर आजम जी के लास्ट मैच जब उन्होंने खेलना था, मैच पोस्टपोन हो गया था, तो उस वक्त इतलात आई थी कि वो हो सकता है वो मैच ना खेलने की गुंजाइश है। अब पेशावर जर्मनी के हवाले से हमारी बात है, उनका बताना है कि बाबर आजम जो फिट होते हैं, जो उनकी मामूली सी इंजरी थी उससे उन्होंने जो बहाली हासिल कर ली, और अब वो जो मैच होने वाला उनका कराची किंग्स के खिलाफ बाबर आजम इस मैच में दस्तियाब होंगे, जो काफी अच्छी बात है पेशावर जर्मनी के लिए कि एक क्या अहम मैच है, और उन्हें टूर्नामेंट में इन रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बाबर आजम का वहाँ होना इंतहाई जरूरी है। टीम के बाद इतलात यही है कि वो फिट है और आज का मैच खेलेंगे। ठीक है जी, वो फिट है और आज का मैच खेलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद बात करनी इमर्जिंग कैटेगरी पे। बहुत सी टीम्स ने इस पर बहुत से सवालात उठाए कि इमर्जिंग कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, और ये मजबूरी बना दी गई कि एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना जरूरी है। पूरी दुनिया की लीग्स में ऐसा नहीं होता, मासवाए पाकिस्तान सुपर लीग में। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स की बात की, उससे पहले पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का जो मैच है वो हमने प्लेइंग 11 डिस्कस की, और जो नए चेहरे आए उन पर बात की। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए इमर्जिंग कैटेगरी। तमाम टीम्स ने 6 के 6 फ्रेंचाइजीज ने एक एक इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर जो खिलाया। लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए तो मोहम्मद नईम है, कोयटा ग्लेडिएटर से हसन नवाज हैं, पेशावर ज़ल्मी से अली रज़ा है, पेशावर ज़ल्मी के मुआज़ भी खेले। उसके अलावा लाहौर में मोहम्मद आज़ब को चांस मिला। उसके अलावा कराची में फवाद अली और रियाजुल्लाह और मोहम्मद ज़िशान जो कोयटा ग्लेडिएटर में। अब इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि अब ये टूर्नामेंट इख्तिताम की जाने पर, हमें हमेशा एक सीजन के एंड पर कोई ना कोई ऐसा चेहरा मिलता है, और मिलना भी चाहिए, जो एक हमारा मोटिव है कि यहाँ से हम लोकल टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं, और यही वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर परफॉर्म करके वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शमशेर साहब, इन 6 फ्रेंचाइज में आपकी नज़र में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आप समझते हैं, एक अली रज़ा के अलावा, अली रज़ा ने माशाल्लाह ही इज़ डूइंग बेस्ट, ही इज़ डूइंग ग्रेट, और उसको अभी मजीद मेहनत की जरूरत है, और वो करेंगे, अब उन पर टाइम इन्वेस्ट पीसीबी करेगा। इसके अलावा कोई ऐसा चेहरा, देन फिर सलमान भाई का कमेंट लेते हैं उस पर। देखिए हमजा भाई, पीएसएल का बेसिकली जो लोकल लीग्स होती है, इनका मकसद बेसिकली करवाने का क्या है, आपने टैलेंट हंट करना होता है, या आप थोड़ी एंटरटेनमेंट लेके आते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो एंटरटेनमेंट तो साथ साथ चल रही है, क्रिकेट तो और भी चल रही है, और भी स्पोर्ट्स चल रही है, एंटरटेनमेंट चल रही होती है। मेन आपका जो फोकस होता है वो टैलेंट हंट होता है। देखें, अब जैसे आपने सब टीमों ने अपने इमर्जिंग प्लेयर खिलाए हैं। अब हसन नवाज हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी की, लेकिन लोगों ने कहा जी टुल्लर है जी, बल्ला चला रहा है, चल पड़ा बल्ला। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा आप जज नहीं कर सकते फौरन कि जी उन्होंने सेंचुरी की है तो वो पाकिस्तान टीम में फौरन क्वालिफाई कर जाए। लेकिन हसन नवाज ने अभी कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से भी सेंचुरी मारी, इन्होंने हाई स्कोर किया आखिरी मैच में। एग्रेसिव खेलते हैं, T20 के लिए परफेक्ट है। उनको देख के मुझे इमरान नज़ीर की काफ़ी याद आती है, जिस तरह वो इंडिया को फेंटा करते थे, मुझे बड़ा हसन नवाज से वो वाइब आती है। तो बड़ा अच्छा एक प्लेयर है जिसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, जो हमारे सिस्टम से हटा के थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पॉलिश करें, तो ये टीम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी इमर्जिंग अच्छे प्लेयर हैं T20 के लिए खास तौर पर। मैं बाकी कैटेगरीज की बिल्कुल बात नहीं करूँगा। दूसरा, आपने अली रज़ा को थोड़ा सा बाहर रखा, लेकिन अली रज़ा को थोड़ा सा अंदर रखें। अली रज़ा इज़ अ वेरी गुड बॉलर। मैंने पेशावर ज़ल्मी का मैच कज़ावी स्टेडियम में देखा था, और मैंने फिजिकली उनको ये जो है ना बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया कि अली रज़ा एक तो यंग है, यंग ब्लड वैसे ही ज़रा थोड़ा सा खून खोलता है, ज़रा अटैकिंग होता है थोड़ा सा। तो अली रज़ा जो है, जो उनका जो पेस है, जो उनका आइडिया है बॉल कराने का, जो उनका टेक्निकल विजन है बेसिकली बॉल कराने का, वो बड़ा परफेक्ट है। हर किस्म का बॉल करा सकते हैं। जैसे अब नवीनुल हक आए हैं पेशावर ज़ल्मी में, ये बड़े अच्छे डेथ ओवर्स के बॉलर हैं। इन्होंने जिस तरह की ये वैरायटी देते हैं बॉल को, जैसे मोहम्मद आमिर वैरायटी देता है बॉल को, उस तरह अली रज़ा में भी टैलेंट है इस चीज़ का कि वो वैरायटी दे सकते हैं बॉल को, और T20 में खास तौर पर, क्योंकि हम T20 फॉर्मेट डिस्कस करें, T20 में अली रज़ा खासे मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा इसको सिस्टम में रख के थोड़ा पॉलिश किया जिन जैसे प्लेयर्स को, तो ये काफ़ी हद तक
पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा उबैद शाह, हुसैन शाह, ये सारे जो हैं ये पहले भी आपकी नज़र में आ चुके हुए हैं, लेकिन इनको टीम के लिए क्वालिफाई नहीं करवाया गया परफेक्ट तरीके से। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम बल्क में बहुत ज़्यादा प्लेयर हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा टैलेंट बल्क में बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उसको कैटेगराइज किस तरह करना है उसके लिए कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं। अच्छा सलमान भाई, अभी बात की अली रजा पर बात हो रही, अब ये सारे ये जो यंग गन्स हैं ये जाएंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस में, आकिब जावेद साहब के सुपरविजन में ये फर्दर आगे काम करेंगे? देखिए, डिपेंड्स कि आप उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेयर आर यू एमिंग टू पुट योर गन्स, और उसके हिसाब से फिर आप उनका जो है ना अगला लाएअमल तय करेंगे। आई थिंक दे नीड ए टीम टूर्स। आई थिंक वन फॉर्मेट व्हिच इज T20 इज नॉट द फॉर्मेट टू जज टैलेंट। टैलेंट का पता चलता है आपको बड़े फॉर्मेशंस के अंदर कि आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास में क्या करते हैं, वनडेज में क्या करते हैं, उसके बाद इन्हें आप बाहर लेकर जाएं। ये तो एक बड़ा लिमिटेड सा एक शोकेस है which is very glittery, very glamorous, you have lots of money, but जो quality of play है वो लंबे फॉर्मेट से पता चलती है। एंड लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग कि पाकिस्तान खेलने के बाद यू शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज इमर्जिंग टैलेंट, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक अल्टीमेट चीज है। जब आप उसको रिप्रेजेंट करने के बाद भी अगर आपने इमर्जिंग कैटेगरी में खेलना है तो आई थिंक वैसे तो ये इमर्जिंग कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, इट शुड बी देयर फॉर द बेस्ट। ये जो बच्चे हैं ये इमर्जिंग कैटेगरी के अलावा भी यही आपके अपकमिंग बच्चे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप से हमेशा पाकिस्तान को प्लेयर मिलते हैं, वहीं से उबैद शाह आया, वहीं से अली रजा आया, साउथ अफ्रीका में इन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, तो इनके पीछे पूरा पाथवे है। इट इज नॉट बादशाह को कोई मुल्तान सुल्तान ने आगे कर दिया है या अली रजा को जल्मी ने आगे कर दिया है, इन्होंने शोकेस जरूर दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान बोर्ड के सिस्टम से आ रहे बच्चे। वो राना नवीद अकेडमी से अली रजा शुरू हुआ है, उबैद शाह पहले अब्दुल कादिर अकेडमी में थे छोटे होते, उसके बाद वो गनी इंस्टीट्यूट में आ गए, वहां से उनका आगे गए, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिर पाकिस्तान खेले। तो ये पूरे पाथ को देखना चाहिए। ये जो हम फ्लैशी प्रेजेंटेशन देते हैं ना कि जी बात यहाँ से आ गया जी 2 मैच खेल के, 2 मैच खेल के कोई नहीं, उसके पीछे बहुत एक लंबी ट्रेन चल रही होती है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी लूज द पाथवे, क्योंकि हम उसका जिक्र ही नहीं करते, हमारे लिए उसकी अहमियत ही नहीं तरह से। एंड जो मां सदाकत है वो फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा है, चैंपियंस कप के सारे उसके टूर्नामेंट्स खेले हैं। सो द रियल हिस्ट्री हैज टू बी टोल्ड एंड इट हैज टू बी लिंक्ड, ताकि जो नया सुनने वाला है, जो आपको, मुझे और बाकियों को सुन रहा है, उसको ये पता हो कि स्टेयर केस में आता क्या क्या। वो खाली घर बैठा यही ना कि जी PSL में 2 मैच खेलूंगा और आगे मुझे क्रिकेट मिल जाएगी। वैसे ऐसे हुआ भी बहुत है पिछले कुछ सालों में, और इसीलिए हम प्रॉब्लम में भी रहे हैं। अच्छा सलमान भी, एक तरफ है मोहम्मद ज़ीशान, ही गोट हाइट, ही गोट पेस, लेकिन उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। अंडर 19 में अच्छा खेले, एशिया कप इमर्जिंग में अच्छा खेले। अब एक तरफ है अली रजा, इन दोनों का इनको ग्रूम करने की जरूरत है। तो आप समझते हैं कि ज़ीशान के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई, या उसने अपने साथ की है कि मजीद मेहनत नहीं की? ज़ीशान आया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन गायब हो गया। उसी तरह अब अली रजा आया है, बहुत अच्छी माशाल्लाह बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हम जो अपने ये यंग लड़के हैं इनको पॉलिश करने में कहीं ना नाकाम दिखाई दे रहे। तो इसकी एक रीजन क्या नजर आ रही है आपको? पहली तो बात ये है कि सारे ही नहीं बनते। एक अच्छा। क्लास में एक टीचर होता है, फर्स्ट एक बच्चा आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, उसी में फेलियर्स। So it is not always the system, it is not always the teacher, it is the response of the students to the same class and to the same lecture, to the same practical. वो डिफरेंट होता है, तो हर बंदे की लर्निंग कैपेसिटी, उसकी टाइमलाइंस डिफरेंट होती हैं। हम एक ही बैच में थे, मैं और उमर गुल, और और भी बहुत सारे लड़के थे अंडर 17 अंडर 19 में एक ही बैच में थे। कुछ पाकिस्तान खेले 2003-4 में, और कुछ खेले 8-9-10 में जाकर। सो इसमें टाइमलाइंस में डिफरेंस आ सकता है। कुछ लोग जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ के ऐसे लकी होते हैं कि उनकी जगह खाली होती है। लेट्स से अब एक कीपर है और पाकिस्तान टीम में कीपर बहुत अच्छा है, कोई रिजवान चल रहा है, अब नीचे वाला जो मर्जी कर ले, जब तक रिजवान अच्छा कर रहा है उसको जगह ही नहीं मिलनी। कोई ओपनर है, ओपनर सेट चल रहे हैं तो जगह नहीं मिलनी। तो ये इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो आई थिंक पाथवे रियल चीज ये है कि आपकी ए टीम के टूर होते रहे, आपको ये पता हो कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में आपका कौन सा बैच है बाउंस एंड पेस के लिए, इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आपका कौन सा बैच है, स्पिन कंडीशंस में आपका कौन सा बैच है। सो जब आपको जरूरत आए, जिस जगह जरूरत आए, यू कैन अप्लाई हॉर्स फॉर कोर्स। वो आपने तैयारी आपकी जो है ना उसमें ए टीम अंडर 19 के टूर्स, और वहां पर आपकी सारी ये क्लासिफिकेशंस बन सकती हैं, और बनानी भी वहीं से चाहिए। और ये मल्टी टूर्स होने चाहिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि किस सिचुएशन में कौन से बैच में से आपने प्लेयर उठाना है। और आई थिंक यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान पिछले बहुत अरसे से मिस कर रहा है, जिसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है।
अच्छा, अभी आपने 8 ओवर की बात की और कंडीशनल बेस प्लेयर्स तैयार करने की बात की कि एक पूल ऐसा बना दिया जाए जो उन कंडीशंस को समझे और इंग्लैंड की समझे, 8 ओवर करवाए जाएं। इस पर कोई वर्किंग जारी है? अभी तक आपने देखा है कि आकिब जावेद साहब के वापस उधर जाने में, वैसे तो अभी गए हैं, लेकिन जब से वो सिस्टम का हिस्सा है और एक दो बड़े नाम जो है, इस पर कोई प्रेजेंटेशन दी गई है हायर अथॉरिटीज़ को कि जनाब इस पर अब काम करने की वी रियली नीड कि इस पर काम किया जाए, फिर ही हम अगली स्ट्रेंथ तैयार कर सकेंगे? मैं आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी सच मीटिंग और इनसाइट, ना मेरे सामने कुछ है, लेकिन डेफिनेटली अगर उन्हें लाया गया है तो उनका टास्क तो यही है। तो वी शैल कम टू नो कि वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या आगे फॉर्मेशन होती है आपकी एकेडमीज की, आपके ऑफ सीजन की, क्योंकि ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, हम सीजन का स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ऑफ सीजन के स्ट्रक्चर में बात नहीं करते कि जो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, हम फिल्म सिनेमा की बात करते हैं जहाँ फिल्म लगती है, लेकिन जहाँ बनती है उस बारे का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द रियल प्लेस कि वो वहां पर क्या काम हो रहा है। तो अभी देखना यह है कि व्हाट प्लान कम्स इन, व्हाट एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, फिर उसके बाद आप सीजन में जाते हैं तो आप कितने तैयार हैं, तो अभी पता लगेगा। मुझे तो अभी कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या बात की और क्या प्रेजेंटेशन है, क्या प्लान है। अच्छा, अब ये जो हर फ्रेंचाइज के एक अपने प्लेयर हैं, जो अब जैसे लाहौर ने पीडीपी प्रोग्राम से मोमिन साकिब को लिया है, उसको चांस नहीं मिला और लगता भी नहीं कि आगे ये जो रिमेनिंग मैचेस है इसमें चांस मिल पाए, इनका क्या फ्यूचर होता है? क्या ये दोबारा फिर उसी फ्रेंचाइज के लिए क्रिकेट खेलते हैं लोकल, या फिर इनको भी पीसीबी अपनी सुपरविजन में लेता है और इनको फिर ग्रूम करने के लिए तैयारी की थी? पास्ट में ऐसी कोई एग्जांपल रही है? नहीं, मोमिन साकिब तो अभी नेशनल T20 खेल रहे थे यार। जी जी हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी खेल रहा था, ठीक है, तो वो तो वही यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहते थे जी PSL में बंदा ढूंढ लिया, और भाई वो पूरा सर्किट खेल के वहां तक आ रहा होता है, तो उसके सर्किट को रिकग्निशन देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार अप हैं जिनको लोग क्लेम करते हैं कि वो जो हमारे प्लेटफॉर्म से वो ठीक है, लेकिन उसने पीछे पाकिस्तान के लिए जूनियर क्रिकेट खेली है, अकेडमीज की हैं, उसको भी प्लेटफॉर्म कंसिडर करें, उनकी भी इनपुट है, वो जहाँ से घर से चला है, जिस क्लब में गया है, जिस स्कूल में गया है, उन सब लोगों की इनपुट है जिसको हम लोग बिल्कुल खाते में नहीं लाते। अच्छा शिवशेबी, ये मोहम्मद आज़ब हैं जिन्होंने एक ही मैच चांस दिया गया और वो 23 रन उन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं ली। इसके अलावा फवाद अली ने 4 मैच खेलकर 81 रन दिए, 1 विकेट मिली। रियाजुल्लाह 1 मैच दिया गया और 6 रन बना सके। ये वो चेहरे हैं जिन पर अभी मजीद इन्हें अपने आप पर बड़ी मेहनत करनी है, अपने आप के लिए बड़ा काम करना है। देखिए हम तो भाई इन्होंने अपने आप पे तो मेहनत करनी है और वो कर भी रहे हैं, उनकी मेहनत को बिल्कुल हम उसको बिल्कुल कंसीडर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सलमान भी जिस तरह बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक सर्किट है पूरा, उसके पीछे इन सब की मेहनत है। जो प्लेयर नहीं चल रहा, जो जिसने ज़्यादा स्कोर किया है, ज़्यादा कम स्कोर किया है या ज़्यादा रन्स खाए हैं, कम विकेटें ली हैं, वो एक सर्किट के अंदर इन्वॉल्व तो है ना, वो एक उसमें एक सर्कलिंग हो रही है उसकी, तो उन पे मेहनत की जा रही होती है। खास तौर पे यहाँ पे बोर्ड को या जो जितना भी जो हमारा जो निजी सिस्टम है उसको आगे आना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सिस्टम का पार्ट ये हैं, तभी तो ये PSL खेल रहे हैं ना, सिस्टम के थ्रू से गुजर गए हैं, इनके पीछे पूरा सर्किट है, इनकी मेहनत है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो इनको भी अपना पार्ट बनाएं अगर ये इस लेवल पे क्वालिफाई करते हैं। वरना तो बहुत से ऐसे लोग क्लब में खेल रहे हैं जो PSL के लिए क्वालिफाई करते हैं, हमें देख के ऐसे ही लगता है कि बड़ा फास्ट बॉलर है, बड़ा फिट बैट्समैन है, लेकिन ये जो प्लेयर है इनको आप कंसीडर लाजमी करते हैं, इनको अपने साथ लेके चलते हैं, इनको थोड़ा आप पॉलिश करें, इनको थोड़ा आप टेक्निक समझाएं, इनको जैसे आप सलमान भी अपने बच्चों को सिखाते हैं एकेडमी में, उस तरह के आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं जो ये बच्चों को इनको सिखाएं, इनको साथ लेके चलें, तो ये सिस्टम में अच्छा कर सकते हैं आगे जाके, और करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। हमारा पाकिस्तान का टैलेंट बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल ये अपना टैलेंट दिखाएंगे, लेकिन चूंकि डे की बात होती है, जो डे 1 में खेल गया वही प्लेयर होता है, जो नहीं खेल पाता वो प्लेयर थोड़ा और मेहनत करता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे ये प्लेयर भी इमर्जिंग रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। हमने तमाम तर सूरत हाल देखी, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स जो कि आज आमने सामने होने जा रहे रात 8 बजे। तो पेशावर ज़ल्मी में चूँकि कप्तान जी का जिक्र ना हो तो ज़ल्मी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो बाबर आजम ने एक पॉडकास्ट किया है, उस पर अब वो बड़ा लाइमलाइट में आए हुए हैं, बड़ी बातें हो रही हैं हमेशा की तरह। तो शमशेर साहब आखिर ऐसी क्या बातें कर दी हैं? मेरा ख्याल होना तो वही है जो बाबर हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा टॉकटिव नहीं है। वो कहते हैं जब बोलता है मेरा बल्ला बोलता है, मैं नहीं बोलता, शर्माते बहुत। असल में इन्होंने पहले भी पॉडकास्ट की थी, ये जो जिन्होंने पॉडकास्ट होस्ट किया ये बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ काम भी करते रहे हैं। तो बेसिकली बाबर आजम से बेसिकली सवाल टिपिकली किए गए, लेकिन एक बड़ा हाईलाइटेड सवाल है जो मेरे ना नजर में रुका थोड़ी देर। उसने एंकर ने सवाल किया कि बाबर आप ये बताएं कि आप अपनी क्रिकेट
और मॉडर्न डे क्रिकेट को कैसे लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो बाबर का जवाब सुन के ना मुझे थोड़ा सा ना हुआ कि यार मतलब इसको मतलब कि ये कहना चाहिए था कि यार मेरी क्रिकेट भी मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रही है, मैं लेके जाने, लेकिन बाबर ने कहा कि जी जो मेरा स्टाइल है खेलने का वो मेरा स्टाइल है, ठीक है जी, मैं उसी स्टाइल में खेलूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करता हूँ। देखें मॉडर्न डे क्रिकेट हर नेशनल टीम ने अडॉप्ट किया। इवन के आप विराट कोहली को देख रहे हैं, उसने भी मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट किया टाइम के साथ साथ। आप विराट कोहली को अंडर 19 से लेके अब तक का सफर में देख लें, ग्रेजुअली ये ऊपर आया, अपनी क्रिकेट को संवारता हुआ है। केन विलियमसन को देख लें, पुरानी क्रिकेट का प्लेयर है लेकिन नई क्रिकेट में एंट्री मारी है। लेकिन बाबर आजम जो है ना, वो या तो वो कंफ्यूज है, देखें प्लेयर वो बहुत अच्छा है, बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, हमारा हीरो है, हम उसको ओन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल, मॉडर्न डे क्रिकेट आप किसे कहते हैं? आपके नजदीक क्या है मॉडर्न डे क्रिकेट? रैम्प शॉट्स, स्विच शॉट्स? देखें मॉडर्न डे क्रिकेट एक तो कमर्शियल हो गई है, दूसरा तेज हो गई है। अच्छा। आपको कम बॉलों में ज्यादा स्कोर करना है। अच्छा। ठीक है जी। बाबर आजम अभी भी देखें, आप अभी पीएसएल में देख लें, बाबर आजम ने जितने भी हाफ सेंचुरीज की हैं वो सारी 40 बॉलों में हुई हैं, 45 बॉलों में हुई हैं, 50 बॉल में 55 की है। लेकिन हसन नवाज को देख लें या किसी और अच्छे प्लेयर को देख लें, डेविड वार्नर को देख लें, टिम सेफर्ड को देख लें, 18 बॉलों में 30 रन, 18 बॉलों में 50 कर रहे हैं, 35 बॉल में सेंचुरी कर रहे हैं। मतलब आपको क्या चाहिए टी20 क्रिकेट में? मॉडर्न डे क्रिकेट क्या कह रही है टी20 की? ये कह रही है कम बॉलों में ज्यादा स्कोर चाहिए। तो बाबर जो है ना, वो जो एक है ना मॉडर्न डे क्रिकेट का ये जो है कि कम बॉलों में ज्यादा स्कोर चाहिए, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, बैट उनका स्ट्रेट है, बुरा वक्त आया हुआ थोड़ा बाबर पे, कोई बात नहीं, चला जाएगा। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है उनको, वो जो वो मेहनत थोड़ा लैक कर रहे हैं उसमें, वो उस रंग मेहनत नहीं कर रहे, थोड़ा एटीट्यूड को सीधा रखने की जरूरत है। ये मेरा उनको पर्सनल मशवरा, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। लेकिन बाबर को चाहिए कि कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मॉडर्न डे क्रिकेट में एंट्री नहीं मारेंगे। वैरायटी ऑफ शॉट्स आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, आपको नई शॉट्स सीखनी चाहिए। अब देखें ना, बाबर को एक फेवरेट बॉल चाहिए ड्राइव करने के लिए, वो बॉल वहां पे आएगा तो बाबर ड्राइव मारेगा, अदरवाइज वो कैच हो जाएगा या वो निक हो जाएगा। तो आपके अंदर वैरायटी होनी चाहिए कि यार अगर बॉलर चेंज ऑफ पेस कर रहा है, बॉलर अगर चेंज कर रहा है हर चीज, तो मुझे भी थोड़ा सा ना अपने बैटिंग स्टाइल को चेंज करना है। आप ठीक है, आप टेस्ट क्रिकेट में इस चीज को कर सकते हैं, आप ओडीआई में लेके चल सकते हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट की अगर जहां तक बात करें, आपको चाहिए वैरायटी ऑफ शॉट्स। अगर आप वो देख लें, इंडियन बैट्समैन है, मैं इंडिया से कोई इंस्पायर नहीं हूं, बट एग्जांपल देना बनती है। अब इंडियन बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी की थी अभी आईपीएल में, सूर्य, हाँ जी, वैभव जो भी हैं, अब वो देखिए वो क्या है, कम बॉलों में ज्यादा स्कोर, सिंपल रूल है। जैसे आप कहते हैं ना कि यार मुझे कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो यहाँ क्रिकेट में भी वही है कि मुझे कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर चाहिए। तो बाबर को अगर स्कोर ज्यादा करना है कम बॉलों में, तो उसको वैरायटी ऑफ शॉट्स चाहिए, उसको अपनी बैटिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, नेचुरल रहें वो बिल्कुल रहें, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग स्टाइल चेंज करेंगे, थोड़ा वैरायटी ऑफ शॉट्स लेके आएंगे, या अपनी पोजीशनिंग ऐसी रखें कि जहां पे आपको कोई बॉलर ज्यादा बाउंसर्स ना खिला सके, तो तब तक ये बात ठीक है। बाकी बाबर आजम इज गुड, बस थोड़ा गलत वक्त चल रहा है उन पे, इंशाल्लाह वो कूप अप करेंगे। अच्छा, अब ये क्रिकेट के हल्के कहते हैं कि बताएं कि विराट कोहली कैसे उल्टे सीधे शॉट्स खेलता है, केन विलियमसन कैसे खेलता है, स्मिथ कैसे खेलता है, जॉस बटलर कैसे खेलता है, यू जस्ट नेम, जितने भी लेजेंड क्रिकेटर्स रहे हैं या अभी भी खेल रहे हैं, किसी एक के आपको स्विच शॉट नजर आए, रैम्प शॉट नजर आए हैं? वो हमेशा वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं और टीम को आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें जॉस बटलर ने अगर आपने 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, इंग्लैंड ने टूर किया था टेस्ट सीरीज का ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने फ्लिक्स खेली है पूरी टेस्ट क्रिकेट में। जॉस बटलर ने फ्लिक्स खेली हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में खेलने लग गए थे, लेकिन जब वापस टी20 में आए या ओडीआई में आए, उन्होंने वहां पे भी शॉट्स आजमाना स्टार्ट की और वो चल पड़े। देखें जरूरी नहीं है कि आपने जी मॉडर्न डे क्रिकेट है कि जी ये बॉल है तो फ्लिक करूंगा तो वहां जाएगा, तो पुल शॉट खेलूंगा वहां जाएगा। अग्रेसिव आप इमरान नजीर क्या था, वो कभी फ्लिके मारता था, लेकिन एग्रेसिव इतना था कि आपको वैरायटी ऑफ शॉट्स मिल जाती हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना टेपिया बैट्समैन बन जाना, वो बेसिकली टेपिया बन गया, तो उसने हार्ड बॉल को टेप बॉल समझ लिया था, उसको इतना इतना बड़ा बड़ा बॉल नजर आता था इमरान नजीर को। तो आप जब तक एग्रेसिव नहीं खेलेंगे, आगे चढ़ के नहीं खेलेंगे, तो ज्यादा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, ज्यादा आप पे बोझ रहेगा कि 40 गेंदों पे आपने 45 रन किए हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। अगेन मैं ये बात करूंगा कि जरूरी नहीं है कि बाबर को फ्लिक सीखने की जरूरत है, आप एग्रेसिव तो खेल सकते हैं, इन शॉर्ट एग्रेसिव के अपना इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए टी20 फॉर्मेट में दैट आई एम समथिंग। अच्छा, एंड पर पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स आज के मैच? पेशावर ज़ल्मी जी जीतना जरूरी पेशावर के लिए। पेशावर ज़ल्मी माय फेवरेट। ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर पेशावर जीता है तो लाहौर के लिए खट्टी बच जाती है, लेकिन लाहौर ने हर सूरत अपना मैच जीतना है। जैसे ही लाहौर अपना मैच जीतेगा तो पेशावर का बोरिया बिस्तर जो है गोल हो जाएगा, चाहे पेशावर आज का मैच भी जीते या कल का मैच भी जीते। बहरहाल इस पर बात करेंगे कल के शो में। आज रात 8 बजे कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, एक बड़ा बार का पेशावर ज़ल्मी के लिए इंपॉर्टेंट मैच, इस पर बात करेंगे कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।